नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। त्रिपुरा चुनाव के लिए 16 फरवरी को वोट डाले गए, जबकि नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेताओं की प्राथमिकताओं में नॉर्थ ईस्ट नहीं है, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने प्रचार से पूरी तरीके से दूरी बना ली है। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के लिए जीत हासिल करना इस लिहाज से भी जरूरी है कि इसका असर सीधा सीधा 2024 के लोकसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन पर दिखेगा। पूर्वोत्तर में आरएसएस की कहानी अभी तक बन रही है। हालांकि 2014 में पहले केंद्र में और फिर कई राज्यों में भाजपा के सत्ता में आने से इसमें तेजी जरूर आई। 5 साल पहले भागवत ने गुवाहाटी में संघ द्वारा आयोजित एक बड़ी सभा लुइत पोरिया हिंदू समावेश को संबोधित किया था। इनमें नागा, खासी, कार्बी, हाजोंग, गारो, मिसिंग और अन्य समुदायों के आदिवासी और राजाओं के साथ साथ असम के कई पुराने वैष्णव मठों के प्रमुख ने भाग लिया। पूर्वोत्तर के संदर्भ में जिसे जनजातियों, जातीयताओं, पहचानों, धर्म और डेमोग्राफिक महत्व की एक कॉम्प्लिकेटेड सरणी द्वारा समझा जा सकता है। भागवत का नोट उस क्षेत्र के प्रति आरएसएस के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां उसे देखने की आवश्यकता है एक हिंदू सभ्यता और मुसलमानों के बाइनरी से परे। अपने आदिवासी बहुल राज्यों और ईसाई बहुल आबादी के साथ नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र आरएसएस के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को एक अजीबोगरीब चुनौती भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ईसाई राज्य की जनसंख्या लगभग 75%, 87.16%, 87.93% और 41.29% है। इन जनसंख्याइक जटिलता को कम करने के लिए आरएसएस ने एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाया। यहाँ तक कि ये स्थानीय जातीय आदिवासी पहचान और विश्वासों को उपयुक्त बनाने की कोशिश करता है। मगर कांग्रेस इस क्षेत्र से दूरी क्यों बनाए हुए है? 2018 के चुनाव में त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। उसी वर्ष मिजोरम में सत्ता गंवाने के बाद पूर्वोत्तर कांग्रेस मुक्त हो गया। 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी वाम दलों के साथ समझौता किया और 2018 की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस को महज 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा। माना जा रहा है कि कांग्रेस और सीपीएम के लिए एक बड़ा मौका है कि वो बीजेपी को मात दे पाए। लेकिन इस बड़े मौके के बावजूद कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार अभियान से दूर रहे। चलिए आपको ये बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नागालैंड में पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के साथ गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ने का फैसला किया। इसके तहत एनडीपीपी के खाते में 40 और भाजपा के खाते में 20 सीटें गई हैं। मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को चुनाव होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी को है। मतगणना 2 मार्च को की जाएगी। दूसरी तरफ मेघालय में पार्टी राज्य की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नागालैंड इकाई के अध्यक्ष टेमजेन इमना ओलोंग और मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट माउरी ने किया। नागालैंड में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी भाजपा। भाजपा के नागालैंड प्रभारी नलिन कोहली ने बताया कि भाजपा ने जिन 20 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की है, उनमें से 11 सीटों पर पार्टी के वर्तमान विधायकों को फिर से टिकट दिया गया। पार्टी ने एक मौजूदा विधायक का भी टिकट काटा है। खैर, भाजपा अपने चुनाव प्रचार को लेकर नॉर्थ ईस्ट में सक्षम नजर आ रही है। कई तरीके से प्रचार भी किए जा रहे हैं। मेघालय और नागालैंड की वोटिंग अभी बाकी है, तो देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।